मैनपुरी कस्बा बेवर क्षेत्र के ग्राम घुटारा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति सिर्फ झूठ और चालबाजी करने की है, लेकिन अब की बार भाजपा की इस चाल में न फंसकर समाजवादी की सरकार बनाए और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी के हक में वोट करें। तो वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ लूट, धांधली और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसके लिए हम सबको मिलकर सरकार बदलनी है और भाजपा को हटाकर समाजवादी की सरकार लानी है, ताकि प्रदेश व देश में एक अच्छा माहौल लाया जा सके। इस दौरान क्या कुछ बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, देखिए ये रिपोर्ट। पार्टी को बचाने का काम ये कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इन तमाम मामलों को हम लोग उठाने का काम करेंगे। विधानसभा आएगी, तमाम सवालों को हम लोग उठा करके सरकार से जवाब मांगने का काम करेंगे। और ब्रजेश कठेर जी आगे रहना, बैल में खड़े हो जाना, चिल्लाना पड़ जाए तो चिल्लाना, और जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हटना मत। मैं आदरणीय श्रोता राम जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको जो हम राशन दे रहे थे, उनमें 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। 13 करोड़, और अगर 13 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए होंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी तो सबसे ज्यादा है, 24 करोड़ के लगभग है। और अगर 24 करोड़ में हम लोग हिसाब किताब गिनती का लगाएं तो कम से कम 1 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा से बाहर आ गए होंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के मान लें कि 1 करोड़ लोग बाहर आए हैं गरीबी रेखा से, तो हमारी जो सभा में आए कम से कम ये, आप खाना बाहर से मंगा रहे हो, बर्तन बाहर से मंगा रहे हो, ये बीजेपी के लोग झूठे इनसे बच आईडी आयरा वाली 3 दिसंबर को जो तमाम आएंगे, जो जिसकी सरकार बनेगी उसको बधाई पार्टी। देखिए, जिसकी सरकार बनेगी उसको बधाई दी जाएगी। और हमें उम्मीद है यार, तुमने सही बताया रे, तुम्हें ही आगे हमें उम्मीद है वो सैफई और इटावा का विकास देख लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका तो समाजवादियों का बहुत बड़ा दल है, लेकिन ये संकुचित जिनसे गठबंधन किया है, हर जगह संकुचित बात करते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रयास है कि बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादियों का साथ देना चाहिए, जो भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं। अभी रणनीति ये बननी चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला कैसे हो। इस बात के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए उनका दल कैसे बने। कुछ लोग दल बनाना चाहते हैं, हम बीजेपी रोकना चाहते हैं। ये जनता समझती है, और किसी के भी इमोशन से किसी भी दल को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। कुछ दल हैं किसी के इमोशन का लाभ उठा करके ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है ऐसे दल नहीं बनाएंगे अपना, पहले बीजेपी को रोकेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है। मैनपुरी के दरोगा जिनकी संबल में रहे थे, और सरकार को ऐसे दरोगा जी को 1 करोड़ रुपए देने चाहिए। हालांकि उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिलेगी। जब मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में उनके ही ओएसडी की जान गई है जानवर के टकराने से, पुलिस के तमाम लोगों की जान गई है, आम जनता की जान गई है। पहले कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन जान न जा रही हो। तो सरकार को सोचना चाहिए, 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, गरीबों को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं, किसान को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं, बच्चे घबराए हुए हैं कि स्कूल कैसे जाएं, सांड सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, और कई बार तो सांड खुले घूम रहे हैं आज़ाद, और जैसे ही रात होती है पूरी सड़क घेर लेते हैं वो लोग कि आप निकलोगे कहाँ से। तो ट्रैफिक का इंतज़ाम भी देखते हैं और रात में सड़क की सुरक्षा भी करते हैं ये जानवर। कम से कम मुख्यमंत्री जी को जागना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री आज सैफई में आए हैं, ब्रजेश पाटिल नहीं आए, वो छुट्टी कर ली उन्होंने। छुट्टी इसलिए कर ली कि उन्होंने ठेके को गलत आप कह दोगे वो चलेगा। तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूँगा, अगर ऐसा चुनाव होगा तो बड़ा शानदार और ऐतिहासिक चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं अपने फ्लाइट में देखा हूँ, मेरे बगल में बीजेपी के बड़े नेता थे, वो नॉनवेज खा रहे थे, उन्हें चिंता ही नहीं थी कैसा मीट है। पीएम दावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, और अगर ये बात उनको गलत लगे बीजेपी के लोगों से, तो बीजेपी के लोग आपके माध्यम से कोई सवाल पूछवा लें, और उनके पास तो वो भी होंगे ना, क्या कहते हैं, पता कर लेंगे कि कौन बैठा रहा होगा हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता। LNG पे दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल,
6 महीने से पहले वहाँ जांच की बात न करें, और वहीं 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ 40,000 करोड़ की योजनाएं PM मथुरा में है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की किसी को चिंता नहीं है। आप ही बता रहे हो, कौन पहली बार कौन दूसरी बार? हमारे तो जिंदगी उस जगह ही जाते जाते वहाँ कोई अरे हमारा तो बचपन से जा रहे, कम से कम ये भी तो कहो ना कि कोई बचपन से गया वहाँ पर। 1,000 ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इसमें, इस जिले में, जो हर महीने जाते होंगे गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा करने। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो बचपन से जा रहे हैं वहाँ पे। अध्यक्ष जी, खबर क्या हो, जो बचपन से जा रहे हैं, खबर ये है कि पहली बार आए, खबर ये हो कि जो बचपन से जा रहे थे, खबर उनकी हो। अध्यक्ष जी, 1,000 करोड़ का कॉरिडोर की बात कही है उन्होंने, और वहाँ की वृंदावन की जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि कान्हा जो हमारी सभ्यता, हमारे तन और शरीर से जुड़े जाएगा। उनके बीजेपी के आयोजनों की तारीख आ गई है और चुनाव की तारीख भी आ जाएगी, तो इसलिए जो जमीन पर है उसका साथ देना चाहिए। अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो हराने के लिए अपने दल न बनाएं, पहले बीजेपी को हराने की रणनीति बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी ऐसी कोई भी रणनीति होगी जिससे बीजेपी को रोका जा सके, उस रणनीति के साथ समाजवादी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में समय जहाँ पर अपने नौजवान तैयारी भी कर सकें और समय गुजार के खेलने का काम भी कर सकें। अगर वो निधि से या कहीं से भी हमें करना पड़ेगा। हर बार कहते थे स्थापित है मथुरा। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा रिलीजियस है। आप बेरोजगार हो जाएं, आपको रोटी खाने को न मिले, सर्दियां आ गई हैं, आप पे कपड़े न हो, सर्दियों में बच्चों के जूते न हो, या नौकरी नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, सड़कों पे जानवर घूम रहे हैं, अस्पतालों में दवाई और इलाज का इंतज़ाम नहीं है, कैंसर जैसी बीमारी से गरीब बर्बाद हो रहा है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों से तेल आ रहा है, हमारी सरसों खेत में खड़ी है, सरसों का रेट नहीं मिल रहा किसान को, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन उनका रिलीजियस एजेंडा रहे और रिलीजियस एजेंडा पे ही चुनाव लड़ते हैं। मैं जनता से अपील करूंगा कि जो बुनियादी सवाल है